हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो भारतीय डाक विभाग में जीडीएस की वैकेंसी निकली है। जीडीएस मीन्स ग्रामीण डाक सेवक। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भरने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से कई तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं। सबसे पहले ये जो हमारी स्टेट है उसमें कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी दी गई है। उसके अलावा दोस्तों, ये जो आपके फॉर्म निकले हैं इनको कौन कौन से कैंडिडेट्स भर सकते हैं, या इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें जो चयन प्रक्रिया है वो किस तरह से की जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपको इनका आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास लिस्ट है कि कौन कौन सी जो हमारी स्टेट है उसमें कैटेगरी वाइज किस किस तरह से जो वैकेंसी है वो दी गई है। अगर हम बात करें हिमाचल की, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 11वें नंबर पे है। इसमें आपको क्या बताया गया है, जनरल यूआर की कितनी वैकेंसी है, 424, ओबीसी की 191, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस 99, एससी की है 229, एसटी की है 47, पीडब्ल्यूडी ए बी सी। तो इस तरह से आप इनकी जो वैकेंसी है वो दे सकते हो। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी डी ई, तो इसकी वैकेंसी कितनी है, एक। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें हिमाचल में, तो यहाँ पे 1007 जो वैकेंसी है वो दी गई है। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो यहाँ पे 38,926 जो वैकेंसी है हमें दी गई है। इन्हीं पदों के ऊपर जो आपकी चयन प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। अब आते हैं दोस्तों हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका कब से भरना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे बताया गया है 2 मई 2022। इसके अलावा आपकी जो लास्ट डेट है वो कब रहेगी, 5 जून 2022। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आपका जो एक छोटा सा सैलरी का स्ट्रक्चर दिया गया है। अभी आपने इतने फॉर्म भरने हैं तो आपको सैलरी का भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है 10,000। अगर हम बात करें डाक सेवक की, तो आपको 10,000 पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आपको नोटिफिकेशन दी गई है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी पेमेंट करनी हो दोस्तों, तो आपने ये जो इनकी भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियल साइट है उसी के ऊपर करनी है। मान लो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो किसी वेबसाइट पे, ठीक है, और आपने उसी को पेमेंट कर दी, तो इसके लिए ये जो आपका भारतीय डाक डिपार्टमेंट है वो जिम्मेवार नहीं होगा। उसके लिए आप अपने जो आपका नुकसान होगा उसके लिए खुद ही जिम्मेवार रहेंगे। उसके अलावा दोस्तों, ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। जो कैंडिडेट है दोस्तों, यहाँ पे उनकी जो मिनिमम एज है कितनी रहनी चाहिए, 18 साल, और मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल भी चलेगी। ठीक है। उसके अलावा जो अलग अलग आपकी कैटेगरीज है उनमें यहाँ पे एज की जो रिलैक्सेशन है वो दी गई है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा हमारे पास और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है दोस्तों, जो आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी 10th। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे आपके ये जो सब्जेक्ट है मैथ और इंग्लिश, ठीक है, इसी तरह से जो भी आपके कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं आपने जो 10th है उन्हीं के थ्रू की गई हो। ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड या स्कूल से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो ये जो तमाम चीज़ें आपको बताई गई हैं। उसके अलावा एक और चीज़ बताई गई है कि ये जो कैंडिडेट होंगे जो जिनका चयन किया जाएगा उनके लिए दोस्तों यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो आना भी ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, ये जो कैंडिडेट है उनको साइकिलिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है जो आपका काम है वो साइकिल के ऊपर ही किया जाता है। जो वैसे ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, करने वाले ये जो काम है वो अपने जो मोटरसाइकिल है उसके ऊपर भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी सोच है और आपके लिए यहाँ पे चीज़ भी बताई गई है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें आगे की जो हमारी नोटिफिकेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, हम नीचे चलते जाएंगे। अभी आपको बताया गया है जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ठीक है, उसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं आपने भरनी है, जहाँ से दोस्तों आप गौर से देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया सबसे पहले जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना नाम लिखेंगे, और ये जो नाम है आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है।
उसके अलावा फादर मदर नेम, ठीक है, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे फिजिकली वीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो कोई कैंडिडेट्स ऐसा है जो कि बहरा है तो यहाँ पे लिख सकता है, और वो अपनी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी भी यहाँ पे लिख सकता है। आगे क्या बताया गया है, स्टेट इन विच 10th क्लास पास, तो यहाँ पे आपने ये भी बताना है कि कौन से स्टेट में आपने जो 10th क्लास है वो पास करी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हिमाचल की तो यहाँ पे हिमाचल आएगा। आगे आपने लैंग्वेजेस बतानी है कि आपने 10th में कौन कौन सी जो लैंग्वेज है वो भरी है, 10th कब पास करी। उसके अलावा दोस्तों आपने जो आपके स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो भी यहाँ पे लगानी है, और उसके अलावा दोस्तों जो आपका सिग्नेचर है वो भी स्कैन्ड ही चाहिए। यहाँ से आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ, इसका मीनिंग यही है कि ये जो आपका फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों हम बात करेंगे अलग नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे जो आपको ये चीज़ दी गई है कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो कितने साइज की होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें फोटोग्राफ के बारे में, सबसे पहले जो इसका फॉर्मेट है वो किस तरह से रहना चाहिए, JPG या JPEG, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है आपका ये जो साइज है वो 50 KB के अंडर ही रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है ये जो आपकी फ़ोटो है वो लगाना ज़रूरी है। अगर हम दोस्तों सिग्नेचर की बात करें तो इसी में भी आपका जो सेम हमारा जो फॉर्मेट है वो रहेगा, JPG और JPEG। और इसमें आपको बताया गया है कि ये जो आपके सिग्नेचर है उनका साइज कितना रहना चाहिए, 20 KB के अंदर, ठीक है। और ये जो आपके सिग्नेचर है वो भी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अभी हम दोस्तों बात करेंगे ये जो आपकी चयन प्रक्रिया है वो किस तरह से की जाएगी। अगर हम बात करें कि ये जो आपकी वैकेंसी निकली है कि इसमें टेस्ट होगा, तो सीधा सा आंसर है नहीं होगा। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा जब इसमें टेस्ट नहीं होगा तो इतनी वैकेंसी कैसे भरी जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे उन कैंडिडेट्स के लिए फ़ायदा है जिनके जो आपके 10th के मार्क्स है वो 85 to 100 तक है, ठीक है दोस्तों, 85 to 100% तक है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सीधे तौर पे जो आपकी मेरिट बनेगी वो 10th के सर्टिफिकेट की ही बनेगी, और उसी के अकॉर्डिंग जो आपके नंबर है, जो आपके ग्रेड हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो फाइनल मार्क्स है वो लगेंगे, और उसी के बेस पे जो आपकी मेरिट है वो बनेगी। तो देखिए दोस्तों जो कैंडिडेट्स है वो ये भी पूछ रहे हैं कि हमारे 60% नंबर है, क्या हमें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैं 90% को भी ये नहीं कह सकता कि आप भरो, और मैं 50% को भी ये नहीं कह सकता कि आप ना भरो। आपकी मर्जी है, अगर आपको ये जो काम है वो अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे भर सकते हो, फिर चाहे आपके 50% नंबर हो चाहे आपके 60% हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको काम अच्छा नहीं लगता तो आप चाहे आपके 95% नंबर भी क्यों ना हो, तो अब भी जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको इग्नोर ही करेंगे। तो देखिए दोस्तों मेरा ये मानना है कि जो कैंडिडेट्स हैं अगर उनके 60% नंबर भी है तो उनको ये जो फॉर्म है वो फिल करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सीधे तौर पे मेरी ये एडवाइस है कि जो भी यहाँ पे कैंडिडेट मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको ये जो फॉर्म है वो फिल करने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिले होंगे। आगे इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।